राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय क्या है? अगर हम देखेंगे, आज का विषय है यीशु मसीह की स्तुति करना अच्छा है और मन भावना है। यीशु मसीह की स्तुति करना बहुत अच्छा है और बहुत मन भावना है। हम लोग जब स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, देखिए परमेश्वर वो हमेशा वो आराधना का जवाब देता है। वो आराधना के लिए देखिए हमारे बीच उतर आता है। वो हमारे लिए वो सब कुछ त्याग देता है जब हम आराधना करते हैं, जब हम लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं। लेकिन कई लोग जब गाना गाने जाते हैं, परमेश्वर के सन्निधि में आराधना करना चाहते हैं, कई लोग में डर होता है कि मेरा आवाज़ कहीं रोबोट जैसा नहीं, कहीं मेरा आवाज़ बकरी जैसा तो नहीं आ रहा है करके कई लोग देखिए डरते हैं। और थोड़े लोग होते हैं जो दूसरों को डराते हैं, जो गा रहे उनमें देखिए गलतियां ढूंढते हैं, उनको बहुत तरीकों से उनको देखिए इंसल्ट करते हैं, उसके लिए बहुत लोग नहीं गाते। कईयों को बोलते हैं तुम्हारे आवाज़ जो बारिश में मेंढक जैसा बोलता है, मेंढक जैसा चिल्लाता है, उस तरह तुम्हारा आवाज़ है। कई लोगों को बोलते हैं, कई लोग इस तरह इंसल्ट करते हैं कि तुम्हारा आवाज़ जो है एक भैंस जैसा आ रहा है। ऐसे कई चीज़ें बोल कर देखिए अनेकों को डराते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज के दिन हम पढ़ेंगे कि हमारा आवाज़ परमेश्वर देख रहे हैं क्या, हमारे बातों को परमेश्वर देख रहे हैं क्या, हमारी आराधना को और स्तुति को परमेश्वर देख रहे हैं। क्योंकि देखिए हम लोग कोई कंपटीशन में नहीं जा रहे, या कोई सिंगिंग कंपटीशन या कोई म्यूजिक कंपटीशन नहीं है कि परमेश्वर उसके ऊपर रेटिंग देंगे, उसके ऊपर उनको ब्लेसिंग्स देंगे, उसके ऊपर उनको आशीष देंगे, इस तरह नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन एक बार हम लोग देखते हैं, भजनकार किस रीति से कह रहा है। हम लोग देखेंगे भजन संहिता 147 में पहला वचन किस रीति से लिखा है। हम लोग देखेंगे पहला वचन, यहोवा की स्तुति करो क्योंकि अपना परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है, उसकी स्तुति करना मन भावना है। हम लोग क्या देख रहे हैं? उनकी स्तुति करना मन भावना है, उनको आराधना करना वो अच्छा है। हम लोग को ये नहीं देखना है कि हमारी आवाज़ अच्छा नहीं है, हमारा आवाज़ एक बड़े सिंगर जैसा नहीं है, हमारा आवाज़ इनके जैसा नहीं। देखिए उस आवाज़ को हम दूर रखें, हमारे देखिए जो भी हम जो ट्रेनिंग नहीं लिए उसको दूर रखें। लेकिन उससे पहले हम लोग देखें कि हम लोग परमेश्वर के सन्निधि में आ रहे तो आराधना कर रहे क्या, परमेश्वर ने हमको जो भी आवाज़ दिया है उस आवाज़ से परमेश्वर की हम महिमा गा रहे या नहीं, वो चीज़ को हमको देखना है। क्योंकि परमेश्वर आराधना स्वीकार करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी आराधना जो है देखिए वो आराधना के द्वारा हमारे बीच उतर आता है करके परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर हमेशा आराधना को देखिए एक स्थान दिया। हम लोग अगर देखेंगे जब दाऊद ने यीशु मसीह के लिए, यहोवा प्रभु के लिए जब उन्होंने आराधना करने के लिए तंबू जब बांधा, हम देखते हैं वहाँ पे आराधना होते रहता था, वहाँ पे दिन और रात वहाँ पे आराधना होती थी। ऐसा दाऊद ने देखिए उस जगह पे तैयार किया। तो परमेश्वर देखिए वैसा स्थान परमेश्वर चाहता है, वैसी आराधना हमसे चाहता है, वैसी स्तुति हमसे चाहता है। लेकिन आज के दिन कई लोग गाने नहीं है करके, नहीं तो हमको भाषा नहीं आता है करके, कई लोग हमको वो पता नहीं है करके देखिए आराधना नहीं करते। कई लोग को लगता है कि आराधना केवल कोई सिंगर्स या वर्शिप लीडर्स ही करे। लेकिन बाइबल में हम देखते हैं सभी लोग ने परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की स्तुति की करके हम देखते हैं। कारण क्या है? परमेश्वर का स्तुति करना हमारे लिए अच्छा है। उसी तरह अगर हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 25वां वचन, तो इस रीति से लिखा गया है, प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 25। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। और क्या देखते हैं? आधी रात को वो जेल में थे और जेल में वो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना और आराधना। केवल प्रार्थना कर कर परमेश्वर यहाँ से हमको छुड़ाइए करके बोल सकते थे, लेकिन वो आराधना कर रहे थे। उन्होंने प्रार्थना क्या किया पता नहीं, लेकिन आराधना हमको पता चल रहा है। परमेश्वर की भजन वो गा रहे थे और भजन गाते गाते क्या हुआ? बड़ा भूकंप वहाँ पे हुआ। वहाँ के जितने भी नींव थे वो हिल गए। हम देखते वहाँ के जितने भी दरवाजे थे सब खुल गए। क्योंकि जब हम आराधना करते, परमेश्वर जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर उनकी आत्मा निवास करती है, जब हम आराधना करते हैं तो देखिए हमको कोई बंधन रोक नहीं सकता। जो हमारे बाहर है उससे बढ़कर जो हमारे अंदर है वो बड़ा है करके वचन कहता है। तो उस बड़े परमेश्वर को, वो जो बचाने वाला परमेश्वर है, वो सृष्टिकर्ता
परमेश्वर की जब हम आराधना करेंगे तो कोई बंधन हमको नहीं रोक पाएगा, कोई शक्ति हमको रोक नहीं पाएगी, कोई दल हमको रोक नहीं पाएगा। कारण क्या है? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या अद्भुत कार्य वो करने जा रहा है। वो ऐसे अद्भुत कार्य करेगा जो हमने पहले कभी सुने नहीं, जो पहले हमने कभी देखे नहीं। उतने बड़े बड़े चर्च वो बांधने जा रहे हैं, उतने बड़े बड़े अद्भुत कार्य वो करने जा रहे हैं, वो उतने बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाने जा रहे हैं। वो हमारा परमेश्वर है। कब होगा? जब हम लोग आराधना करेंगे। कब होगा? जब हम स्तुति करेंगे। ऑलरेडी हम देखते हैं कई चर्चेस में आराधना शुरू हो गई, कई चर्चेस में हम देखते हैं प्रार्थना शुरू हो गई, कई चर्चेस में हम देखते हैं 24 आवर्स की आराधना शुरू हो गई। और आराधना के द्वारा हम क्या देखेंगे? परमेश्वर एक अद्भुत कार्य हमारे बीच करने जा रहा है, हमारे बीच वो ऐसे अद्भुत कार्य करने जा रहा है। परमेश्वर देखिए हमारी आराधना के लिए भी परमेश्वर ने स्थान दिया। परमेश्वर ने देखिए बाइबल में अनेक जगहों पे हम देखते हैं किस तरह आराधना हुई, और आराधना के द्वारा कोई दीवार उनके लोगों को रोक नहीं पाई, वो आराधना के द्वारा कोई समंदर हमको रोक नहीं पाई, वो आराधना के द्वारा कोई शक्ति हमको रोक नहीं पाई। कारण क्या है? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। कारण क्या है? परमेश्वर स्तुति आराधना ये सुनता है और आंसर भी करता है, उसका उत्तर भी देता है। वो परमेश्वर हमारे लिए देखिए हमेशा न्यायी है, वो परमेश्वर हमारे लिए हमेशा तैयार है, वो परमेश्वर हमारे लिए हमेशा वो स्तुति सुनता है और उत्तर देता है। उसी तरह अगर हम देखेंगे छोटे बच्चों को, अगर वो बच्चे 3 से 7 साल के बीच वाले को बच्चे अगर हम देखेंगे, वो कोई गाना उन्होंने सुन लिया, अगर परमेश्वर का गीत कोई उन्होंने सुन लिया तो गीत तो देखिए कंटिन्यूसली गाते ही रहते हैं। भले वो कितना भी बड़ा गाना रहने दीजिए, छोटा गाना रहने दीजिए, उसमें कोई छोटी सी वचन या छोटे से वर्ड्स उन्होंने कैच कर लिया तो वो वर्ड्स को कंटिन्यूसली गीत के द्वारा गाते ही रहते, उसका कोई रुकना उनका होता नहीं। बच्चे देखिए और भी अगर हम देखेंगे कोई भी भाषा रहे, सभी भाषाओं में वो पसंद करते गीत को सुनना, हो भले हिंदी हो या तेलुगु हो या मलयालम हो, मराठी हो, कोई भी अन्य भाषा रहने दीजिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सब समझ जाते हैं। लेकिन जब बड़े लोगों को हम देखते हैं, वो अगर उनको कितने भाषा आते हैं, अगर हम उनको पूछेंगे तो बहुत सारा लिस्ट वो बता देते हैं कि मुझे ये भाषा आता है, मुझे वो भाषा आता है, मुझे इस देश का भाषा आता है, उस देश का भाषा आता है, मुझे सब जगह का भाषा आता है। लेकिन उसमें आप आराधना कर सकते हो क्या? परमेश्वर के लिए गीत गा सकते हो क्या? अगर हमसे पूछेंगे तो नहीं गाते। लेकिन बच्चे जो है देखिए वो कभी रुकते नहीं। उसके लिए परमेश्वर ने एक वचन देखिए बच्चों के लिए लिखा, हम एक बार पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार 19वां अध्याय 14 वचन इस रीति से कहता है। मत्ती 19वां अध्याय 14 वचन। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे होका ही है। हम क्या देखते हैं? बच्चों को यीशु मसीह के शिष्य रोक रहे थे, तो यीशु मसीह ने उनको बोला कि उनको रोको मत, उनको आने दो, क्योंकि परमेश्वर का जो स्वर्ग का राज्य है उन्हीं लोगों का है, उन जैसे लोगों का ही है। मतलब उनका हृदय देखिए, सच्चे हृदय से वो आराधना करते हैं, और वो एक बार सुन लिए तो किसी से शर्माते नहीं, किसी से वो डरते नहीं, वो गाते रहते हैं, परमेश्वर की आराधना करते रहते हैं। मतलब बच्चे केवल वही नहीं, और बहुत सारी चीजों में परमेश्वर को जो पसंद है वो कार्य करते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने बोला बच्चों को रोको मत, आने दो। लेकिन हम लोग कैसे होते हैं कि हम लोग हर एक चीज में बड़े हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के आराधना में देखिए हम लोग वो बड़े से भी बाहर निकल जाते हैं, वो छोटे से भी हम लोग छोटे बच्चे जितना भी हमारा देखिए वो स्थान नहीं रहता। परमेश्वर की आराधना करते टाइम पे कई लोग देखिए डर जाते, कई लोग बोलते हैं कि वो सिंगर्स वर्शिप कर रहे हैं, हम लोग क्यों करें। कई लोग बोलते हैं हम लोग बुक भूल गए, किसी को बोलेंगे प्रार्थना करो तो कई लोग प्रार्थना करने के लिए देखिए इधर उधर देखते हैं, और कई लोगों को बोलेंगे आराधना करो, एक गीत गाओ, तो वो क्या करते, पेज घुमाते रहते और घुमाते ही रहते, और उनको कोई गाना मिलता नहीं। वहां पे 100 गाने लिखे हैं, लेकिन एक भी गाना उनको समझ में नहीं आता कैसा गाना है। उसमें हजारों गाने रहते हैं, लेकिन गा नहीं पाते। देखिए यहाँ पे हम क्या देखते हैं, पौल और सिलास जो जेल में थे, उन्होंने वर्शिप सॉन्ग बुक नहीं ढूंढा, उन्होंने परमेश्वर के लिए कौन सा गीत गाया, प्रेज एंड वर्शिप का बुक कोई देगा तो हम लोग आराधना करेंगे, ऐसा नहीं बोला। नहीं तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला कोई अच्छा कीबोर्ड बजाएगा तभी मैं गाएंगे, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। देखिए वो
जैसा परमेश्वर ने उनको लीड किया, उन्होंने प्रार्थना किया और उन्होंने देखिए वर्शिप करना शुरू हो गए। और वो भी समय क्या था, आधी रात करके लिखा गया। मतलब इतने समय देखिए कोई भी सोना पसंद करता है। भले देखिए हम लोग हो सकता है कि जेल में उनको बराबर खाना नहीं मिलता होगा, जेल में हो सकता है कि बराबर उनका देखभाल होता नहीं होगा, आजकल देख रहे हैं, लेकिन उस समय में वो प्रॉब्लम हुआ रहेगा। लेकिन नींद तो देखिए कम से कम उनको मिलता होगा। रात को तो आधी रात को तो कोई उनको उठाएगा नहीं, जगाएगा नहीं, लेकिन वो जगे हुए थे। कारण क्या है, परमेश्वर की आराधना करना है। कारण क्या है, परमेश्वर की महिमा करना है। कारण क्या है, परमेश्वर को स्तुति देना है करके देखिए, स्तुति करना है करके उन लोग जगे थे, हम देखते हैं। और कार्य क्या हुआ कि वहां पे भूकंप हुआ और वहां के दरवाजे खुल गए। मतलब परमेश्वर उनको रोकने नहीं दिया, वहां से उनको छुड़ाया करके देखते हैं। आज के दिन हम लोग कई चीज़ों से अटक गए, कई चीज़ों के द्वारा हम भटक गए, कई चीज़ों के द्वारा हम लोग देखिए रुके हुए, हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम लोग कर नहीं पा रहे। जो परमेश्वर हमसे कराना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। कारण क्या, हम लोग सुन नहीं पा रहे परमेश्वर को। अगर सुनना है तो देखिए पहले जितने हमने बाहर की चीज़ों से हमारे अंदर भर लिया है, हम लोग जिस चीज़ों से हम लोग वजन हो गए, और पाप का वजन हो सकता है, ये वो गलत चीज़ों का सुनने के कारण, वो फेक न्यूज़ के कारण हम लोग पूरी तरह भर गए होंगे। लेकिन हमारे अंदर से गुड न्यूज़ भरे, हम लोग जब परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के सुसमाचार को और सुनते रहे और आराधना में देखिए परमेश्वर की महिमा करेंगे, तो सारे बंधन टूट जाएंगे, सारे जितने भी रोकने वाली शक्तियां हैं टूट जाएंगे। कारण क्या है, परमेश्वर चाहता है कि हम आराधना करें, परमेश्वर चाहता है हम लोग उनकी महिमा करें, परमेश्वर के वचन हम लोग सुनते रहे, परमेश्वर के सन्निधि में हम प्रार्थना करते रहे, चाहे कोई भी कुछ भी बोले देखिए, लेकिन उनकी आराधना मनोहर है करके दाऊद कह रहा है। दाऊद जो राजा है, वो राजा देखिए कई चीज़ें उनके सामने उनके बीवी है, बोल सकते हैं कि वो सुंदर है, वो बोल सकता है कि सुलेमान के वस्त्र सुंदर है, या बोल सकता है यरूशलेम बहुत अच्छा है, यस उन्होंने बोला, लेकिन उससे बढ़कर आराधना को उन्होंने स्पेशलिटी दिया, स्तुति को उन्होंने देखिए मन भावना कहा। उनके मन में देखिए वही है करके परमेश्वर के सन्निधि में वो कह पा रहा है। मतलब डेविड इतना, मतलब उसके पास बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारे अच्छी चीज़ है, लेकिन उनका मन कहाँ पे लगा है अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर की स्तुति करने पर। कहाँ पर उनका मन लगा है अगर हम देखेंगे, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। वो ऐसा राजा था, देखिए बाकी राजाओं में से उनका एक स्पेशलिटी हम देखते हैं। कारण क्या है, उसके जैसा स्तुति करने वाला और कोई नहीं था, उसके जैसे आराधना करने वाला और कोई नहीं था, उसके जैसा परमेश्वर को महिमा देने वाला देखिए उस समय में हमको कोई नहीं दिखेगा, उसके बाद भी हमको देखिए कोई नहीं दिखेगा। क्योंकि जब पवित्र आत्मा उतर आता है तो देखिए परमेश्वर की आराधना के लिए हम लोग तैयार होते हैं। जब पवित्र आत्मा हमको यूज करता है तो देखिए परमेश्वर हमको उनके इच्छा के अनुसार चलाते हैं। और डेविड ऐसा व्यक्ति था कि तेरे इच्छा को मुझे प्रकट कर करके बार बार प्रार्थना करता था, और परमेश्वर ने जब वो इच्छा प्रकट की तो देखिए ये पहला व्यक्ति था कि परमेश्वर की स्तुति करने के लिए तैयार था। ये पहला राजा था जो देखिए सारे राजाओं से कुछ अलग ही निकला है, सारे राजाओं से बढ़कर इनका नाम बढ़ गया कि इतना बड़ा राजा कहलाया। कारण क्या है, हम देखते हो परमेश्वर को स्तुति आराधना करते हो, कोई भी कुछ भी सोचे वो शर्माता नहीं था। यहाँ तक उनके बीवी भी हंसने लगी, फिर भी वो परमेश्वर की आराधना करने लगा, लोगों के बीच में परमेश्वर की स्तुति करने लगा, यहाँ तक कि वो नाचते हुए भी परमेश्वर की महिमा कर रहा था। कारण क्या है, वो लोगों पर उनका ध्यान नहीं, लेकिन परमेश्वर पर उनका ध्यान है, परमेश्वर के स्तुति पर उनका ध्यान है। और बोलता है कि वो स्तुति, परमेश्वर को स्तुति देना वो एक मनोहर है, वो एक बड़ी मनोहर चीज है, वो एक मन भावनी चीज है, उतना सुंदर काम और कोई नहीं कर सकते करके वचन कहता। लेकिन हम लोग आवाज के ऊपर ध्यान देते, हम लोग ट्यून के ऊपर ध्यान देते, हम लोग माइक के ऊपर ध्यान देते, हम लोग लोगों के ऊपर ध्यान देते। लेकिन डेविड परमेश्वर की स्तुति के ऊपर ध्यान दिया और परमेश्वर ने देखिए उनको इतना ऊंचे स्थान पर लेके गया जो दूसरों ने कोशिश किया उनसे हुआ नहीं, लेकिन डेविड को परमेश्वर ने उतने ऊंचे स्थान पर लेके गया, उतना बड़ा नाम उनको दिया, उनके द्वारा उतने अद्भुत कार्य किया। और उस यरूशलेम को देखिए डेविड सिटी कहला गया, मतलब वो दाऊद का नगर कहलाया गया। कारण क्या है, डेविड को परमेश्वर ने दे दिया। वो आराधना जो करता है देखिए परमेश्वर उस पर हमेशा प्रसन्न होता है। जो परमेश्वर पर विश्वास कर जो परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा कंटिन्यूअस लगातार करते रहता है, देखिए परमेश्वर उससे हमेशा
परमेश्वर प्रसन्न होता है। और डेविड ऐसा था, दिन में 7 बार, दिन में जितना उसको समय मिला, देखिए वो कम से कम जितना भी रहे, जितना भी ज़्यादा रहे, सारे समय को परमेश्वर को देता था। तो परमेश्वर का वचन आज के दिन हम सबसे यही कह रहा है कि हम लोग हमारे अंदर की जो परमेश्वर ने हमारे अंदर जो आत्मा रखा है, वो आत्मा को हमको देखिए यूज़ करना है। वो आत्मा को हम लोग को देखिए यूज़ करना है किसके लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए। हमको यीशु मसीह ने क्या बोला? जब वो पवित्र आत्मा हम पर आएगा, वो पवित्र आत्मा जब हमको हमारे पास आएगा तो हमारी वो सहायता करेगा। किस चीज़ में सहायता? परमेश्वर की महिमा करने के लिए। किस चीज़ में सहायता? यीशु मसीह को जानने के लिए। किस चीज़ में सहायता? परमेश्वर को देखिए और परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर को और ऊंचा करने के लिए, परमेश्वर का नाम हमारे मुंह से अंगीकार करने के लिए, हमारा हृदय से हम उनको विश्वास करने के लिए, यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है करके विश्वास करने के लिए देखिए पवित्र आत्मा हमको सहायता करेगा। वो पाप से हमको दूर रहना है करके पवित्र आत्मा सहायता करेगा। लेकिन देखिए जब पवित्र आत्मा आता है तो अनेक लोगों को हम देखते हैं कि अलग अलग तरीक़ों से आराधना करते हैं। वो कोई भी भाषा रहे, अन्य भाषाओं में भी आराधना करते हैं। हम देखते हैं कई जगहों में, हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा हमारा साथ देता है तो देखिए ऐसे अद्भुत हीलिंग्स होने लगते हैं, वहाँ पे चंगाइयाँ होने लगते हैं। कारण क्या है? वो आराधना में ही वो शक्ति है। हम लोग आराधना करते जाए तो परमेश्वर अपने काम करते जाएगा। वो हमको नहीं करना है, जो हमको करने के लिए परमेश्वर ने दिया वो जब हम करेंगे परमेश्वर का कार्य उधर होगा। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर का काम ना करे, उन लोग वो कर रहे अच्छा है। जब वो हॉस्पिटल में ज़रूर परमेश्वर ने जैसा बोला वैसा करना है, उसी तरह वो जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ रहा है उनको करना है। लेकिन हम जब परमेश्वर के सन्निधि में है, परमेश्वर जब चाहता है कि उनकी आराधना हो, तो उस समय जब हम आराधना करेंगे, भले डॉक्टर्स रहे, टीचर्स रहे, भले कोई भी जगह के लोग रहे, सभी लोग जब इकट्ठा आराधना करेंगे तो हम क्या देखते हैं? चंगाई यूं ही हो जाएगी। चंगाई देखिए आसानी से मिल जाएगी। वहाँ के दीवारें तोड़े जाएंगे। जो भी बंधन है, जो रोक रही है, वो सारी शक्तियों को परमेश्वर तोड़ देंगे। वो सारे रुकावटें को परमेश्वर तोड़ देंगे। कारण परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। भजन संहिता 122वां अध्याय वचन 1। जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित होता हूँ। देखिए जब लोग दाऊद महाराज के पास आकर कहते हैं कि हम यहोवा के भवन चले तो वो आनंदित होते हैं। क्यों? घर बैठे भी आजकल कई लोग बोलते हैं ब्रदर हम लोग घर से ऑनलाइन हम लोग को ज्वाइन हो रहे, वहाँ से हम लोग जुड़े। वो अलग है। एक समय था कि जब आने का मतलब चांसेस नहीं था, घर से बाहर निकलने का चांसेस नहीं था कोविड के समय, उसके लिए वो घर से आराधना चला। लेकिन आज के दिन जब संडे सर्विस हो रहा है, मुख्य तौर से संडे को जाना जरूरी है। बिना जाए हम लोग को देखिए घर पे रह के आराधना नहीं करना है, हमको जाना है। और ये डेविड इतना आनंदित होते थे। कारण क्या है? वहाँ पे जाके जब आराधना करते हैं तो वो खुशी उनमें उतर आती थी। आज के दिन कई लोग देखिए जाना पसंद नहीं करते। कई लोग बोलते कल के दिन तो गए थे, पिछले हफ्ते तो गए थे, पिछले महीने तो गए थे। देखिए अगर उनको देखेंगे हम लोग कोई शॉप में, तो हर दिन उसी शॉप में जाते, हर दिन उसी दुकान में जाते, हर दिन वही खरीदने जाते, हर दिन कितने बार देखते हम लोग, हफ्ते में काफी भी बाहर देखेंगे तो घूमते रहते। लेकिन संडे आ गया तो बोलते गेस्ट आ गए, कोई संडे आ गया तो बोलते कुछ शॉपिंग करना है, संडे आ गया तो वो बाहर निकल जाते। देखिए उनको अगर पूछेंगे क्यों संडे, तो देखिए उनको बोलते कि उसी दिन छुट्टी मिलता है, बाकी दिन छुट्टी नहीं है क्या? बाकी दिन शाम को नहीं जा सकते क्या? बाकी दिन नहीं जा सकते क्या? तो देखिए बाकी दिन नहीं करना चाहते। लेकिन संडे को परमेश्वर ने जो दिया हुआ दिन है उसको उन लोग दूसरे चीज़ों में इस्तेमाल करते। लेकिन डेविड राजा होते हुए भी उसके पास समय ना था, फिर भी वो क्या बोल रहा है? अगर कोई मुझसे बोले कि मैं परमेश्वर के भवन चलना है, यीशु मसीह के भवन चलना है, तो वो खुश हो जाते थे। वैसा हृदय हम में होना चाहिए, वैसा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, वैसी आत्मा हमारे अंदर होगी तो देखिए परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे। परमेश्वर अद्भुत कार्य जैसे डेविड को इतना ऊंचा बनाया वैसे हमको भी बनाएंगे। कई लोग देखिए दूर दूर से ही परमेश्वर के चर्चेस के सामने से जाते, वहाँ पे छोटी सी प्रार्थना करके चले जाते, लेकिन अंदर आने के लिए देखिए कई कम लोग होते। लेकिन डेविड जो था हमेशा जाना पसंद करता था। डेविड हमेशा वहीं पे रहना पसंद करता था। डेविड देखिए वहाँ पे एक दिन भी बिताया तो क्या बोलता है? परमेश्वर के भवन में एक दिन रहना मतलब 1000 दिन से श्रेष्ठ है, उससे बढ़कर है। मतलब हम लोग कितने 1000 दिन खराब किए, कितने संडोज को हमने छोड़ा, मतलब उतने 1000 दिनों का जो खुशी है उस आनंद को हमने वेस्ट कर दिया, हम कह सकते, हमने उसको खो दिया कह सकते। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दे कि परमेश्वर हर संडे
हमको समय देता है, हर फास्टिंग प्रेयर में हमको समय देता है, हर हफ्ते में जितनी आराधना हो रही है सब में हमको समय देता है। हर दिन आकर भी हम आराधना करेंगे, परमेश्वर देखिए वो आराधना को स्वीकार करने के लिए तैयार है। उसी तरह अगर हम लोग भजन संहिता अध्याय 100 वचन 4 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, भजन संहिता 100 अध्याय वचन 4, उसने उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो और धन्यवाद करते करो और उसके नाम को धन्य कहो। देखिए उनके फाटकों पर और उनके आंगनों में जाने से पहले ही स्तुति करो, आराधना करो, धन्यवाद करो। डेविड कह रहे, कारण क्या, वो खुद भी ऐसा आराधना करते हैं। मतलब हम लोग देखिए चर्च में जाते हैं तो चर्च के गेट के पहुंचते ही वहां से आराधना शुरू हो जानी चाहिए, वहां से परमेश्वर की महिमा हो जानी चाहिए। कारण वहां से देखिए डेविड करता था, वो सोचता नहीं था कोई मुझे देख रहा है। आज के दिन देखिए कई लोग चर्च के अंदर आके बैठते हैं, कई देर हो जाता है, ओपनिंग पीरियड हो जाता है, वहां पे हम देखते हैं आराधना शुरू हो जाती है, कई गाने गा लेते हैं, फिर भी इनका मुंह कैसे होता है कि गोदरेज का ताला लगा दिया वैसे, वो खुलता ही नहीं। कितना भी उसको खोलने का कोशिश करो वो खुलता ही नहीं, वो बंद ही रहता है। कारण क्या, वो गोदरेज जैसा लॉक लगाकर अपने मुंह को बंद करते, आराधना करते ही नहीं। लेकिन हम दाऊद को देखेंगे, डेविड महाराज क्या कर रहे हैं, बाहर से ही परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। वैसे ही हमको फ्रीडम होना चाहिए, वैसा हम लोग अपने हृदय को, अपने मुंह को, अपने जबान को, अपने लफ्जों को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, परमेश्वर की महिमा के लिए यूज करना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति के लिए हमको यूज करना चाहिए। परमेश्वर हमेशा हमेशा देखिए उनके स्तुति को एक्सेप्ट करते, उनके स्तुति को वो यूज करते, वो हमेशा हमारे लिए देखिए तैयार रहते, वो हमेशा हमारे लिए वो तैयार रहते कि हम कब स्तुति कर रहे। देखिए डेविड कैसा है, वो भवन में जाने से पहले, परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करने से पहले स्तुति करना, धन्यवाद करना, महिमा करना, कितना आनंद है देखिए उनके लिए, कितना अच्छा लगता है उनको। देखिए उन्होंने दुनिया को नहीं देखा, वहां पे उन्होंने देखा नहीं कि म्यूजिशियन म्यूजिक बजा रहे, क्या नहीं देखा, उन्होंने स्टार्टिंग में आराधना करना शुरू कर दिया। आज के दिन कई लोग होते हैं कि म्यूजिक प्लेयर अच्छा वाला आया नहीं, या ड्रम मास्टर आया नहीं है, या कई लोग देखते हैं कि माइक अभी तक कनेक्ट हुआ नहीं, कई लोग देखते हैं कि लोग सुनने आए नहीं, उसके लिए कई लोग गाते नहीं। लेकिन डेविड जो था, परमेश्वर सुन रहे क्या, परमेश्वर के लिए वो गाता था, परमेश्वर की महिमा करता था, परमेश्वर की स्तुति वो करता था। वैसा हम लोग बने करके वचन कहता है, वैसा हम लोग परमेश्वर की स्तुति करे करके वचन कहता है। आज का ये वचन देखिए हमारे हृदय को बदले, हमारे आदतों को बदले कि हम लोग भी स्तुति करें, हम लोग भी महिमा गाए। कोई कुछ भी क्यों ना सोचे, लेकिन हमारे मन में जो है, हमारे लिए परमेश्वर ने जो तैयार किया है, हमारे लिए परमेश्वर ने जो किया है, उसके लिए परमेश्वर की आराधना हम जरूर करें। अगर हम दाऊद के जीवन में देखेंगे, दाऊद के लिए अच्छी खूबसूरत बीवी उनको थी, उसी तरह उनका बेटा जो वस्त्र पहनता था, बहुत ही देखिए इतना सुंदर उनके वस्त्र हो रहते थे, उतना देखिए वो वस्त्र इतने अच्छे रहते थे कि वो सभी लोग उस वस्त्र देखकर अचंभा हो जाते थे। उसी तरह और भी बहुत सारी संपत्ति थी, सबको मनोहर, सबको खूबसूरत या सबको मन भावना नहीं कहते हुए उनको कहा होगा, लेकिन उससे ज़्यादा परमेश्वर की आराधना को, परमेश्वर के लिए स्तुति करना, वो मन भावना उनके लिए है, वो उनके लिए कभी भूल नहीं सकते। ऐसा कार्य वो कर रहे हैं, ऐसा परमेश्वर को वो महिमा कर रहे हैं। अगर हम लोग उसी तरह भजन संहिता 33वां अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया, भजन संहिता अध्याय 33 वचन 1, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करनी शोभा देती है। धर्मी लोग जब स्तुति करेंगे तो वो शोभा देती है। हम लोग यीशु मसीह का धार्मिकता हमने ले लिया, उन्होंने जो अच्छे काम किए, भले काम किए, वो धर्मी व्यक्ति, उनकी धार्मिकता को हमको दे दिया और वो हमारे लिए पाप बना, और वो पाप को तोड़ दिया, वो पाप का जो दंड था उसको पूरी तरह कुचल दिया ताकि हम लोग उस दंड में ना जाए। और वो धार्मिकता जो यीशु मसीह देखिए हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, मारा गया, तीसरे दिन जी उठा, उन्हें हमको देखिए धर्मी ठहराया, जैसे अब्राहम विश्वास किया यीशु मसीह के वचनों पर और वो धर्मी ठहराया गया। उसी तरह हम भी यीशु मसीह के क्रूस का वो संदेश सुनकर, यीशु मसीह जिस तरह हमारे लिए मारे गए, कुचले गए, हमारे लिए देखिए वो गाड़े गए, फिर से तीसरे दिन जी उठे, जब हम विश्वास करते हैं हम में वो धार्मिकता आती है। वो धार्मिकता इसके लिए नहीं आती केवल हम लोग हमारे लिए वो धार्मिकता छुपा कर रखे, लेकिन परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। और जब हम धर्मी ठहर कर परमेश्वर की आराधना करते, स्तुति करते, वो हमारे लिए
शोभा देता है। वो हमारे लिए देखिए हमारा ओरिजिनल स्वरूप बाहर निकालता है। वो हमारे लिए देखिए हमारे को अंदर से बाहर साफ करता है, हमको अंदर से बाहर वो क्लीन करता है, हमारे टेंशन्स को दूर करता है, हमारे दर्दों को दूर करता है, हमारे बीमारियों को दूर करता है, हम पर अंधकार की शक्तियाँ जो आ रही है उसको दूर करता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर। उसी तरह यहोशू अध्याय 6 वचन 20 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, यहोशू अध्याय 6 वचन 20। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगा फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगा का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए। हम क्या देखते हैं, उस नगर की जो शहरपनाह थी, जो दीवारें थी, वो सब गिर गए। किसके द्वारा? मतलब उन्होंने बड़ा बड़ा ड्रिल मशीन लाए या उन्होंने बड़े बड़े हथियार लाए? नहीं, केवल उन्होंने आराधना किया, जय जयकार किया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की आराधना हो, महिमा हो कर जब उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करते रहे तो हम क्या देखते हो, दीवार, जो बड़ी दीवार थी, आज के दिन हम लोग ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ऐसे बड़े बड़े दीवारों को देख सकते हो, कभी गिरेगा नहीं। कितने भी आंधी आए, कितने भी तूफान आए, कितने भी उसके विरोध लोग आए, कितने भी बॉम्ब डाले जाए, नहीं गिरेगा। वैसे दीवारों को यीशु मसीह ने आराधना के द्वारा गिरा दिया। हम देखते हैं कई दीवारों को तोड़ने के लिए हर दिन कई बॉम्ब लगाते हम देखते हैं नवी मुंबई में एयरपोर्ट बनाने के लिए दीवारों को निकाल दिया जा रहा है, और हर दिन बॉम्ब डालते और टूटता है, वहाँ पे ब्लास्ट होता है, वहाँ के पत्थर फिर से निकालते हैं, वहाँ से ले जाते हैं, फिर दूसरे दिन उसी समय 2 बजे के करीबन दोपहर को फिर बॉम्ब लगाए जाते हैं। कारण क्या है? वो लेवल स्ट्रेट हो जाए कि वहाँ पे फ्लाइट लैंड हो सके, वहाँ से फ्लाइट उड़ सके, हवाई जहाज आ सके, हवाई जहाज जा सके। हम देखते हैं वो हवाई जहाज में, मतलब वो एरोप्लेन्स आ सके करके हम देखते हैं उस एयरपोर्ट में इतना क्लियरेंस करने के लिए वो पहाड़ों को गिरा रहे। लेकिन यहाँ पे आराधना ने क्या कर दिया कि वो यरको के दीवार को गिरा दिया, और जो इनको रोक रहे थे कि परमेश्वर के जो प्रॉमिस लैंड है, परमेश्वर ने जो उनको बताया कि वहाँ पे जहाँ पे परमेश्वर देने जा रहे उस देश में जाने के लिए, देखिए वो जो दीवार इनके लिए रोक रही थी, वो दीवार को तोड़कर ये चले गए। कारण क्या है? परमेश्वर उनके लिए वो द्वार को, उनके लिए वो मार्ग को सरल कर दिया। वही परमेश्वर हमारे भी मार्गों को सरल करेगा। वही परमेश्वर हमसे भी प्रेम करता है, वही परमेश्वर हमारे भी साथ चलता है। लेकिन हम लोग देखिए हमारी ज़रूरतों के लिए परमेश्वर से मांगते हैं, हम लोग हमारी ज़रूरतों के लिए परमेश्वर को बुलाते, परमेश्वर को हमारी सहायता के लिए बुलाते, परमेश्वर को हमारी ज़रूरतों के सभी समय, हर समय, हर दिन परमेश्वर को उस चीज़ के लिए बुलाते। लेकिन परमेश्वर जब आया तो उसको आराधना करना भूल जाते, उसकी महिमा, उनको स्तुति देना हम भूल जाते। लेकिन जब हम लोग ऐसी स्तुति, ऐसी आराधना जब हम करते रहेंगे तो क्या होगा? अद्भुत कार्य होगा। वो अद्भुत कार्य हमने देखा, यरको के दीवार गिर गया। वो अद्भुत कार्य हमने देखा पौलुस और सीलास के समय में। हम देखते हैं कि वो दीवारें, वहाँ पे भूकंप हुआ और दरवाजे खोले गए, वहाँ पे जितने भी जंजीरें थे वो सब निकल गए करके देखते। वही परमेश्वर हमारे लिए भी वो चीज़ें अभी भी करने के लिए वो जीवित है, वो हमेशा हमेशा हमारे साथ है, वो हमेशा हमेशा आपको बचाना चाहते हैं, हमेशा हमेशा आपको सहायता करना चाहते हैं, हमेशा हमेशा आपको शक्ति देना चाहते हैं। तो क्यों ना हम लोग देखिए गीतों के द्वारा, हम अनेक गीत देखते हैं परमेश्वर के लिए, अनेक आराधना गीत है परमेश्वर के लिए, अनेक स्तुति करने के लिए वचन हमारे लिए परमेश्वर ने दिया। अगर हम लोग वो करेंगे तो देखिए अद्भुत कार्य होंगे। आप करते रहिए, परमेश्वर को स्तुति देते रहिए, परमेश्वर को स्तुति देते रहिए, और देखिए कैसे आश्चर्य कार्य हो रहे, देखिए कैसे अद्भुत कार्य हो रहे, देखिए कैसे परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है, देखिए परमेश्वर कैसे आपको उजाला बना रहा है, देखिए परमेश्वर आपको कैसे आगे ले चल रहा है, परमेश्वर देखिए कैसे आपके जीवन में ऐसे कार्य कर रहा है जैसे कभी आपने देखा नहीं होगा, जो कभी आपने सुना नहीं होगा, जो कभी आपने समझा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर के लिए देखिए सारी चीज़ आसान है, परमेश्वर के लिए देखिए सारी चीज़ बहुत ही आसान है कि वो इम्पॉसिबल कभी हो ही नहीं सकते। हमारे लिए जो इम्पॉसिबल है वो परमेश्वर के लिए देखिए सब कुछ संभव है। लेकिन हम लोग देखिए कई लोगों के लिए हम लोग उनके बारे में अच्छा कहते हैं, अच्छा है हम लोग को अच्छा कहना, लेकिन उससे बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि परमेश्वर की स्तुति करें। वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, और वो
मन भावनाएं करके परमेश्वर का वचन आज के दिन जैसे हमारे बीच आया तो हम लोग स्तुति करना चाहिए। हमको परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमको करेंगे तो देखिए हम लोग रिजल्ट्स देखेंगे। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग चलेंगे तो हमारी मंजिलें हमारे सामने होगी। नहीं तो हम लोग मंजिलें ढूंढते हैं, हम लोग बहुत कोशिशें करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम करते हैं, लेकिन मंजिलें दूर चले जाती है, लेकिन हमारी ज़रूरतें दूर हो जाती है, लेकिन कभी कभी होता है कि वो मिलती ही नहीं। लेकिन परमेश्वर देखिए आज के दिन जो वचन के द्वारा हमसे बातें की, वो वचन के द्वारा हमारे लिए वो करेगा कार्य, वो वचन के अनुसार हमारे लिए वो अद्भुत कार्य करेगा। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है वो आराधना के योग्य है, और उनकी आराधना, उनकी स्तुति करना हमारे लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है और मन भावना। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम धन्यवाद करते परमेश्वर आज के समय जितनों ने आपका वचन सुना सभी पर आपकी आत्मा उतर आए परमेश्वर। सभी लोग आपकी इच्छा के अनुसार चले परमेश्वर। सभी लोग हम लोग आराधना कर सके परमेश्वर। किसी चीज़ से हम लोग शर्माए नहीं परमेश्वर, किसी चीज़ से हम डरे नहीं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सारी चीज़ों को आप भर दीजिए परमेश्वर, सारी चीज़ों में आप सहायता कीजिए परमेश्वर। जितने भी परमेश्वर बीमारियों में है उनको छुटकारा दीजिए परमेश्वर। जितने भी गरीबी में है परमेश्वर, जितने भी परमेश्वर लोन्स में अटके हुए सभी को आप रिहा कीजिए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते पिता। और मणिपुर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको आप संभालिए, आप ही उनको परमेश्वर, आप ही उनको बचाए रखिए परमेश्वर। उनके जहाँ पे भी जितने चर्चेस तोड़े गए, जितने भी चर्चेस जलाए गए यीशु मसीह के नाम से फिर से सारी चर्चेस खोले जाए परमेश्वर, फिर से सारी चर्चेस बांधे जाए हम प्रार्थना करते हैं। बड़े बड़े चर्चेस और भी आप ही बांधिए परमेश्वर। आपकी आराधना हमारे देश में, मणिपुर में, सब जगह होए परमेश्वर। आपने जो बनाया है ये भूमि आपके पैर रखने की चोट है परमेश्वर, वहाँ पे आपकी आराधना हो सके, आपके कदमों में हम लोग आ सके परमेश्वर। आपकी आराधना स्तुति हम लोग कर सके हमेशा हमेशा हम प्रार्थना करते पिता। जितने लोग ठंडे हो गए सभी को आप परमेश्वर जलाइए परमेश्वर, एक लाइट फिर से बनाइए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर चांस मिला नहीं आपकी आराधना करने के लिए, जितने लोग परमेश्वर आपकी आराधना में परमेश्वर हमेशा लगे हैं परमेश्वर, उनको और आप ब्लेस कीजिए, आशीष दीजिए परमेश्वर। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं जितनों के शादी नहीं हुए परमेश्वर, एज जा रहा है परमेश्वर, उनके सही समय में उनको मैच आप ही तैयार कीजिए परमेश्वर। जितनों की शादियाँ हो गए, बच्चे नहीं, उन सबको आप ही परमेश्वर गर्भफल दीजिए परमेश्वर। जिनको जॉब्स नहीं, अच्छे जॉब्स दीजिए परमेश्वर। आपके सनिधि में परमेश्वर सब लोग आ सके ऐसा कीजिए परमेश्वर। जितनों को जॉब्स है लेकिन अच्छे सैलरीज नहीं है, अच्छे सैलरीज उनको दीजिए परमेश्वर। जितनों को परमेश्वर चर्च आने को समय नहीं मिल रहा है उनको समय आप दीजिए। संडे को छुट्टी उनको परमेश्वर आप ही डिक्लेयर कीजिए करके हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते पिता, आप सुनते हो परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आराधना को सुनते हो। हम सारी चीज़ों को आपके कदमों में रखते हैं परमेश्वर। हमारा जीवन आपका है परमेश्वर, आपके अंदर ही परमेश्वर सब लोग सेफ रहे परमेश्वर। आप ही सभी को संभालिए, सभी को प्रोटेक्ट कीजिए। हमारे देश को आपके हाथों में सौंपते राजा, आप ही ब्लेस कीजिए। अनेक परमेश्वर नए नए अच्छे लोग आ सके परमेश्वर, नए अधिकारी आ सके परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं नए डॉक्टर्स, नए साइंटिस्ट, नए लोग आ सके परमेश्वर, जो आपसे भयभीत रखते हैं परमेश्वर, जो आप पर विश्वास करते हैं, उनको आप अथॉरिटी में लाए परमेश्वर। आप ही उनको ब्लेस कीजिए राजा। ये छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।